गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज हमारे घर में आया है पानी। तो सुबह घूमने टहलने से ज़्यादा ज़रूरी है घर में पानी के काम करना। पूरे 9 दिन बाद पानी आया है। 9 दिन के इकट्ठे कपड़े, सुबह से काम की शुरुआत हो रही है, कपड़ों की धुलाई करी है। और पिछली बार देखो, ट्यूसडे के बाद वेंसडे को एक दिन छोड़ के थर्सडे को पानी आया है। मतलब आज थर्सडे है, आज पानी आया है। और इससे पहले लास्ट ट्यूसडे आया था। यानी कि अब सब लोग याद रखना, आज थर्सडे है, मैं भूल जाती हूँ ना, तो मुझे याद दिला देना। थर्सडे से थर्सडे चलेगा, फिर एक दिन एक्सटेंड करेंगे वो फ्राइडे, यानी नेक्स्ट सैटरडे को आएगा पानी। आज के थर्सडे के बाद अगले थर्सडे के बाद जो सैटरडे आएगा उस सैटरडे को पानी आएगा। तो ये चल रहा है सिस्टम। एक दिन को हमेशा खिसका देते हैं, फिर सैटरडे टू सैटरडे चलेगा, फिर संडे को छोड़ के मंडे को आएगा। मतलब जिस भी दिन आएगा उसके पूरे पूरे अगले हफ्ते के एक दिन बढ़ा करके फिर अगले दिन आएगा पानी। बहुत सुनने में कितना कन्फ्यूज़न लग रहा है ना। इस सोचो हमारी लाइफ पूरी कंफ्यूज हो रखी है। और जल्दी जल्दी करते हैं काम, सुबह के काम निपटाते हैं, यहाँ से इतना बन जाए कि खाने पीने के लिए पेट पूजा का इंतज़ाम हो जाए, उसके बाद फिर अपने होंगे काम। चलो शुरू करते हैं। ओवरनाइट सोक्ड हाफ कप साबूदाना है। दाना एकदम सॉफ्ट हो चुका है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ही ड्राई रखें। और इसमें हम लेंगे एक बड़े साइज़ का बॉयल आलू। अगर छोटे साइज़ का है तो 2 आलू ले सकते हैं। और इसको इस तरीके से ग्रेटर से एकदम पूरा आलू को मैश कर लेंगे। हाथों से भी फोड़ सकते हैं, हाथों से कई बार गुठलियाँ सी रह जाती हैं। इस तरीके से ग्रेटर से एकदम बराबर से वो आलू के लच्छे बन जाते हैं। भुनी हुई मूंगफली का पाउडर डालेंगे 2-3 चम्मच। बारीक कटा हुआ हरा धनिया पसंद के अनुसार, कम ज़्यादा। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 1 बड़ा चम्मच लिया है हमने जीरे। और अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे। अगर गीला होगा साबूदाना तो वो स्टिकी सा हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा पानी ना रहे, लेकिन साबूदाना एकदम सॉफ्ट रहे। मुझे किसी ने पूछा कि आप कौन सा साबूदाना यूज़ करते हैं। हम कोई वैसे पर्टिकुलर ब्रांड नेम नहीं है साबूदाने का। यहाँ लोकल शॉप से ही लेते हैं, साईं जीवन से, या फिर कभी हम डी मार्ट जाते हैं तो वहाँ से ले लेते हैं। पर यहाँ पे आता ही है, इस साइड ऐसा साबूदाना आता है, ऐसे बड़े बड़े दाने का हो जाता है। और एकदम बराबर का पानी डाल करके भिगोना होता है। इस डो के हमने प्रॉपर पोर्शन बना लिए, इक्वल पोर्शन बना लिए हैं, बॉल्स बना लिए हैं। अब हाथ धुल लिया है क्योंकि मैंने मैश किया था। और अब हाथ ना गीला रहे, हथेली को गीला भी कर लो। उसके बाद एक एक बॉल उठा करके हल्का सा इसको फ्लैट करते हुए एकदम टिक्की जैसा शेप दे दो। आप चाहो तो घी तेल लगा सकते हो, पर मैंने घी तेल नहीं लगाया, बल्कि हाथ गीला था। और गीले हाथों से पकड़ करके ना वो बॉल्स को ऐसे इस तरीके से पूरा अच्छे से पहले लोई जैसा रोल करके फिर उसको ऐसे उंगली से ही टैप करके फ्लैट कर लिया है। फूली फूली सी ना रहे, कई बार बीच में से मोटी सी रहती है ना, तो वो प्रॉपर अच्छे से फूलता नहीं है। एक जैसा बिल्कुल लेवल में हो ये। फिर गरम तेल में डाल करके इनको इस तरीके से पलट करके फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। और ये साबूदाने की कुरकुरी टिक्की रेडी है। यानी को वड़े भी कह सकते हैं, टिक्की भी कह सकते हैं। आप चाहो तो इन्हीं कुरकुरी टिक्की के ऊपर मीठी दही, इमली की चटनी और अनार के दाने, जो भी पसंद है ना, सेव भुजिया, नमकीन वगैरह डाल करके ऐसे टिक्की चाट की तरह भी खा सकते हैं। लेकिन हम लोग वड़े ऐसे फ्राई कुरकुरे खाएंगे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्ची भी सेकेंड बैच में, जब ये फ्राई हो गए हैं वड़े ऑलमोस्ट, तभी डाल दिए हैं ये मोटी वाली हरी मिर्ची। तो ये सेकेंड बैच भी रेडी हो गया है। तो ये कुरकुरे से होते हैं, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट सा है। और ये फ्राई हो चुके हैं आलू साबूदाना वड़े। साथ में है मोटी वाली मिर्ची, जो कि खाने में अच्छी लगती है वड़े के साथ मिर्ची। जैसे भजिए, पकौड़े, वड़ा पाव वड़ा और कौन सा वड़ा पाव इनके साथ ना यहाँ पर खानदेश एरिया में मिर्ची सर्व की जाती है। तो मिर्ची के ऊपर हल्का सा नमक स्प्रिंकल करते हैं। और साथ में है ताज़ी दही, तो जैसे चाहो वैसे खाओ। ये प्लेन जो मीठी दही होती है उसके साथ भी ये वड़े खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अक्सर लोग व्रत में दही और ये खाते हैं वड़े, या फिर मूंगफली की चटनी और वड़े, या मसाला छाछ और साथ में वड़े। कॉम्बिनेशन कोई सा भी हो, वड़े पहले चाहिए हैं, दूसरा आइटम आपकी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट हो चुका है, बीच बीच में काम भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हाफ कप चावल बासमती राइस ले रही हूँ। आप नॉर्मल राइस का भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है। पुलाव बनाएंगे। अब रखा हुआ है, जैसा कि मैंने एक बार और बोला था, तो उसका यूज़ तो करना ही है। और बासमती के लिए पहले से ही भिगो के साइड में रख लिया।
धुल करके। अब यहाँ पर मैंने छोटे छोटे साइज़ के आम लिए हैं 3 और इनको छील करके इनका पल्प निकाल करके डाल दिया है ब्लेंडर जार में। इसमें हम डालेंगे चीनी पसंद के अनुसार, ज़्यादा चीनी तो नहीं लगती है मैंगो शेक में, मैंगो भी मीठे ही हैं। बस इसमें ठंडा ठंडा दूध डाल करके ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहो इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, पर ये रात भर दूध रखे रहते हैं, शाम में दूध जो आते हैं तो काफ़ी ठंडा रहता है सुबह सुबह। तो बस दूध डाल करके मैंगो मिल्क शेक रेडी हो गया है। तो अभी मैं फ़िलहाल जैसे एक आम भी पड़ा रहा फ्रिज में तो भी बस एक ही चीज़ बननी रहती है, मैंगो शेक। जैसे पहले नहीं था बनाना, एक आध गल गए हैं, चलो शुभम के दूध में डाल के मिक्स करके दो। तो ये दशहरी आम का बना हुआ सुंदर खूबसूरत और टेस्टी वाला मैंगो मिल्क शेक है, यम्मी सा। अब यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ मैं पुलाव के लिए। तो जो आज चूँकि शॉर्टकट बनना है 1 पॉट मील, तो जिसके लिए मैंने अभी हाफ कप चावल भिगो के रखे हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली है, 4-6 लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्ची, टमाटर। लौकी लेकर के आई थी मैं एक दिन सब्जी मार्केट से, जिसे मैंने तुरई ली थी। तुरई तो बन चुकी थी मलाई डाल करके, आज बन रहा है लौकी। लेकिन लौकी की सब्जी खाने का मन नहीं है शुभम का, और फिर पुलाव पसंद है सभी को, तो मैं वही बना रही हूँ। यहाँ पर हाफ़ कर लिया है लौकी को और इसको छील के ग्रेट कर लिया है। इसमें बीजे नहीं हैं, अगर बीजे हैं तो आप निकाल लेना। कढ़ाई में तेल गरम हुआ, फिर इसमें जीरा, हींग, बारीक कटी हुई लहसुन डाल करके ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया, बारीक कटी हुई प्याज इस तरीके से मैंने मुट्ठी में लेके खोल कर डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल करके मिक्स करके भून लेंगे। कढ़ाई में पुलाव बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है और बहुत अच्छा बनता है, कुकर और पतीले से भी ज़्यादा अच्छा। जब प्याज भून जाए ना, फिर इसमें टमाटर डाल दिया है कटा हुआ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और होममेड गरम मसाला डाले हैं और साथ में नमक डाला है। टमाटर कटा हुआ डाल तो दिया, फिर तभी मुझे याद आया कि मुझे टमाटर की प्यूरी कर लेनी चाहिए। क्यों, वो मैं बताऊंगी बाद में। अभी मैंने ये ग्रेट किया हुआ लौकी डाल करके मिक्स करके अच्छे से भून लिया है। सूखे मसाले तो झटपट से भून जाते हैं, टमाटर को सॉफ्ट करना है, लौकी का जो मॉइस्चर है वो निकालना है, तो इसको ढक करके पका लेंगे। इससे क्या होगा, जो एक बार पानी आना होता है लौकी का वो पूरा आ जाएगा और लौकी सॉफ्ट सी हो जाएगी, एक सब्जी जैसा बन जाता है। आपको पता है कभी कभी लौकी की इस तरीके की सब्जी गर्म पराठे के साथ मस्त लगती है और झटपट से बनती है, काटने की ज़रूरत नहीं, उसको ग्रेट करके कद्दूकस करके ऐसे ही छौंकना जैसे ये बनी थी अभी। अब इसी सब्जी में डाल दिया हमने भीगे हुए चावल, उनको अच्छे से पहले भून लिया है, फिर उसमें पानी डाला है, जितना चावल था ना उस कटोरे में उसी के नाप भीगा हुआ जो चावल था बराबर का पानी डाल दिया है। और अब लिड ढक करके आंच धीमी रख के यहाँ पर पक रहा है पुलाव। और मैं सब्जी मंडी गई थी तो मैंने बताया था मैंने बड़ी वाली कैरी लिए हैं मीठा अचार के लिए। एक तो 2-3 दिन से दिमाग काम नहीं कर रहा था, पानी की किल्लत, और जिस दिन ये मैंगो लेके आई थी उसके अगले दिन शुभी के नाश्ते की तैयारी थी, और शुभी के जाने के बाद से 2-3 दिन से राह देख रहे हैं पानी की। शुरू में 2-3 दिन तो हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, उसके बाद से शुरू होता है ना, फिर बहुत उलझन होती, फिर एक्स्ट्रा काम करने का दिल नहीं करता। बस जो पेट पूजा के लिए चाहिए उतना ही भरपूर बस बना लो, हटो वहाँ से, ऐसा लगता था किचन से। आज बना रही हूँ मैं आम का गुड़ वाला खट्टा मीठा अचार। तो मैंने मैंगो छील लिए हैं और इनके इस तरीके से रफली पीसेस कट कर लिए हैं, आड़े तिरछे कैसे भी शेप के ले लो, छोटे बड़े मस्त एकदम। और रोज़ मैं सोची थी गल ना जाए, लेकिन नहीं गला था, मतलब अच्छा है आम एकदम। बस छिलका निकाला है मैंने, धुले हुए रखे हुए थे आम पहले से ही, और इनकी गुठली हटा दी है और सारे पल्प के पीसेस कट कर लिए हैं। इसको हम गुड़ के साथ बनाएंगे, आप इसे चीनी या गुड़ किसी के साथ भी बना सकते हैं। तो ये गुड़ का बड़ा सा है टुकड़ा जो कि हमने साईं जीवन से लिया था, और इसको नाइफ से बहुत ही आसानी से, मतलब इस तरीके से खरोच के छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, इस तरीके से खुरच सकते हो, मतलब एकदम बन जाता है ग्रेट। या फिर बहुत से लोग ग्रेटर से भी करते हैं, बट मुझे नाइफ से बहुत ईजी लगता है, मतलब ईजिली ये देखो ऐसे ऐसे करके झड़ जाएगा। तो ये करीब आधा तो निकाल लिया है मैंने ऐसे अंदाज से ले लिया है कि ये है कैरी और ये है गुड़, बराबर का ले लो, या थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ना, वैसा ही। अब यहाँ पर ढक के रखा था हमने चावल, एक बार हल्के हाथों से, बिल्कुल ढीले हाथों से इसको चेक किया है, थोड़ा सा मॉइस्चर है अभी, फिर से ढक दिया है, लेकिन आंच धीमी रखी है, तेज़ नहीं। तेज़ आंच करने से क्या होता है, कढ़ाई कितनी भी भारी क्यों ना हो, नीचे से चिपकने ही लग जाता है मसाला। बस फिर जैसे ही मैंने ये आम और गुड़ की तैयारी करी ना, उतनी देर में ये अच्छा परफेक्ट
बन गया पुलाव। अब कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके हल्का सा बिल्कुल इसे मिक्स कर दिया। एकदम खिला खिला बिखरा हुआ सा ये लौकी पुलाव। मैं बच्चों को हमेशा लौकी के थेपले, पराठे, थाली पीठ, पुलाव, कोफ्ते यही सब बना खिला देती हूँ। मुझे लेकिन लौकी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, वो टमाटर डाल के सादी वाली। लेकिन टमाटर, ये जो टमाटर है ना, ये शुभम के लिए दुश्मन है। इस पुलाव में से भाई साहब जो प्लेट थी ना इनकी पुलाव वाली, उसमें से टमाटर के छिलके साइड में रखे। दिल कर रहा था उसकी फ़ोटो खींच के कम्युनिटी पोस्ट में डालनी चाहिए। क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? यहाँ पर पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल गरम किया है और इसमें डाला है राई, जीरा, मेथी, सौंफ और कलौंजी और हींग डाली है। मेथी दाना भी डाला है और फिर इसमें डाला है कटे हुए आम, साथ में नमक रेगुलर वाला, और फिर इसमें काला नमक भी डालेंगे अचार में। और ये गुड़ है जो पीसेस किया हुआ है, ये भी डाल देंगे। अब चाहे पहले पूरा कैरी को भूनो, मिक्स करो, फिर उसके बाद गुड़ डालो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। सब एक साथ भी डाल करके इस तरीके, क्योंकि तेल में वो खड़े मसालों का तड़का लग गया ना, चटक गया। फिर उसके बाद कैरी और गुड़ साथ में डाल करके मिक्स करके भून लिया है। नमक मैंने दोनों ही डाल दिए हैं। और अब इसमें ना 2-3 चम्मच पानी, ज़्यादा नहीं पानी, क्योंकि पानी सिर्फ इतना इसलिए डालना है कि जो गुड़ हमने डाला है वो मेल्ट हो जाए। एक बारी जो गुड़ मेल्ट हो जाएगा ना, तो भाप में ही ये कैरी सॉफ्ट हो जाती हैं, नाजुक सी तो होती ही हैं। बस इन्हें ढक करके पकाया। पहले ही कुछ सेकंड में जल्दबाजी रहती है, चेक करके देखा तो देखो गुड़ तो पूरा घुल चुका है, पानी पानी हो गया है पूरा गुड़, और कैरी पूरी डूब चुकी है। बस अब करना क्या है, धीमी आंच करके इसको अच्छे से मस्त पकने दिया। तो जो कैरी है वो सॉफ्ट सी हो गई है, गुड़ बिल्कुल अच्छे से घुल चुका है। अभी फिर से इसको धीमी आंच में सेकंड टाइम पे भी चेक करके फिर से ढक दिया। तो ये बीच बीच में चेकिंग चलती रहनी चाहिए, ऐसा ना हो पूरी तरीके से आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हम। ये धीमी आंच में रख दिया तो बना ही मिलेगा नहीं। रिज़ल्ट पूरा होने के पहले तक पूरी पढ़ाई तो चाहिए ही चाहिए। तो ये स्टडी चलती रहनी चाहिए, बीच बीच में चेकिंग भी हो। और लास्ट मोमेंट जब आए कि जब आप इसको हिला रहे हो स्पैचुला से, तो आपको जो सिरप है ना वो थोड़ा थिक लगे बस। अब लास्ट में ये जो मुझे बहुत पसंद है वो आइटम मैंने डाला है, जिसका नाम इलायची है। और ये इलायची जी जितनी खुशबूदार होती हैं उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट भी बना देती हैं किसी भी आइटम को, खासकर अगर वो आइटम गुड़ और चीनी का बना हो। इनके बिना कोई भी मीठा आइटम अधूरा है, ये एक पहेली है। तो ये इलायची के 4-6 इलायची के दाने निकाल कर क्रश करके मैंने डाला है। और इनका जो क्रश है ना वो बहुत बेहतरीन है। 1 चम्मच ले करके ये जो पल्प के साथ सिरप आता है गुड़ का, और जैसे मुंह में आप डालो और इलायची की जो सुगंध आती है, मज़ा आ जाता है। इसको ठंडा ठंडा खाओ, रुक जाओ, ठीक है। इसलिए इसको मैंने अभी ट्रांसफ़र किया है किसी भी ग्लास, जार में, बोल में आप रख सकते हैं। क्योंकि ये तो हमारे यहाँ सालों के लिए तो मैं बनाती नहीं, इसलिए मैं हमेशा बोल में डालती हूँ। और वैसे आपको रखना है, टिकाऊ है तो आप साल भर के लिए रख सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ साल भर बाद तो लोग भूल ही जाते हैं अचार भी नाम की कोई चीज़ है दुनिया में। मतलब सिर्फ नया नया है तो टेस्ट किया जाएगा। तो बस फिर ये मैंने सारी बर्तनों की धुलाई आज अच्छे से प्रॉपर नल के साथ की है। नल से बर्तन धुलने का जो फ़ील आता है वो आज मुझे फ़ील हुआ है, वरना जो मग्घा बाल्टी खुचुर पुचुर 1 राउंड कपड़े धुले थे, ये देखो हैंगर में लगा के फंसाए गए हैं। पापा की शर्ट हैं, शुभम की टी-शर्ट्स हैं, स्कूल यूनिफॉर्म तो अब रहती नहीं है, थोड़ा रिलैक्स है। और अभी दूसरे टाइम के भी कपड़े, दूसरी बैच के कपड़े डले हुए हैं, मैं अपना सबसे लास्ट में धुलूँगी। और ये देखो अचार जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा ना, तो ये जो सिरप है ये थिक सा हो जाता है। और सुबह नाश्ता बहुत हैवी हुआ था, लंच थोड़ा लेट हुआ है। फ्रेश दही के साथ है हमारी लौकी का पुलाव, और साथ में है खट्टा मीठा आम का अचार गुड़ वाला। इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं 4-6 दिनों के लिए। और ये है दिसानो पास्ता लेशेस फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। ये है अगारू की हनीकॉम्ब ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। पानी, नमक और ऑयल डाल करके वेजिटेबल्स के साथ पास्ता को बॉईल किया जाता है। फिर बॉईल करने के बाद इसे छानकर साइड में रख लेते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करते हैं, बारीक कटी हुई प्याज डालकर पहले भून लेते हैं। फिर अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल के भूना जाता है। फिर इसमें शिमला मिर्च, टमाटर और स्प्रिंग अनियन डाल करके अच्छे से प्रॉपर भूनने के बाद
मैगी मसाला, टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, नमक डाल करके मिक्स करके भुना जाता है। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता वेजिटेबल्स के साथ वो इसमें डाल करके लास्ट में ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स करके गर्मा गर्म इसे सर्व किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।